अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग मौजूद हैं हरमैन इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ में है। इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था। आज आने का ख़ास मकसद ये है कि स्कूल में ख़ास शोबा शुरू होने जा रहा है। उस ताल्लुक से हम सर से बात करने जा रहे हैं। ख़ास किस एतबार से है, हम सर से बात करके आप लोगों को बताते हैं। तो सर ऐसा है कि जो आप लोग एक नया शोबा को जोड़ने जा रहे हैं स्कूल में, स्कूल के ताल्लुक से हम बात करने जा रहे हैं। उसके बारे में आप थोड़ा-सा व्यूअर को बताएँ कि वो क्या है और क्या टाइमिंग है और किस पर्पज़ से इसको जोड़ा जा रहा है स्कूल में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ये नया शोबा जो हम लोग इंशाल्लाह जोड़ने जा रहे हैं वो जी, है हिफ्ज़ का शोबा। ठीक है। ये एक्चुअली पहले से चल रहा था। जी, बिल्कुल। इसको अब एक मुनज़्ज़म तरीके से और हम लोगों ने हाफ़िज़ साहब से मशवरा करके ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसको हम लोग एक फुल फ्लेज्ड कोर्स के तौर पे दाखिल करें हिप्स का। हिफ्ज़ का, हुँ, जो ऑलरेडी पहले चल ही रहा था हुँ। इनफैक्ट। उर्दू, अरबी तो आपके यहाँ चल ही रहा उर्दू है। उर्दू अरबी के साथ हुँ, बाकी जो सीबीएसई जितने हुँ, सब्जेक्ट्स हैं वो। हुँ, तो पहले भी चल रहा था, हुँ। लेकिन वो पार्ट वाइज़ चल रहा था। ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको इंशाल्लाह एक फुल फ्लेज्ड हुँ, जो है शक्ल दिया जाए। ठीक है। तो ये एक नया इंशाल्लाह एडिशन हुआ है हुँ, हमारे हुँ, पास, जो कि ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। ठीक है। इसमें एक मज़ीद हम लोग और चीज़ ऐड किए हैं, वो ये ऐड किए हैं कि जो बच्चे अ, हमारे स्कूल के नहीं हैं, ठीक। लेकिन वो सिर्फ़ अभी हिफ्ज़ कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उनको प्रॉपर कोई कारी अच्छा नहीं मिल रहा है, हुँ, जो उनको प्रॉपर तजवीद, मखरज वगैरह सिखा सके। हुँ, तो वो चीज़ को हम लोग ऐड किए हैं कि बाहर के जो बच्चे हैं, हुँ, जो सिर्फ़ हिफ्ज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ सुबह 8 बजे से हुँ, या जो भी टाइमिंग हुँ, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर जो डिसाइड होता है, अभी फ़िल वक़्त 8 बजे से है, हुँ, फुल फ्लेज चलेगा टिल मगरिब। बीच में उनको सिर्फ़ ज़ोहर टू असर के बीच में हुँ। तगैर दिया जाएगा खाने ताकि या वो आराम करने खाना का। खा लें, आराम कर लें हुँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह टिल मगरिब तक हमारा हुँ, ये हुँ, सेशन चलेगा। ठीक। ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी होगा, जो हुँ, पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, तो हुँ, वो भी ऐसा इसमें एनरोल कर सकते हैं। हुँ, इन बच्चों के लिए हम लोग ये एक प्रोविज़न रखते हैं कि इनका जो होमवर्क वगैरह है, हुँ, वो हम लोग थोड़ा कम करें, ठीक है। जो बर्डन एक्स्ट्रा, हुँ, ठीक है? जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, हुँ। वो उन क्योंकि तक पढ़ाया बाकी भी जाए। सब्जेक्ट्स आ रहे हैं अगर हुँ। उस तरीके से। ताकि वो हिफ्ज़ पर ज़्यादा फ़ोकस कर हुँ, सकें। ये 3-4 साल में इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ हुँ, कंप्लीट हो जाएगा हुँ, और ये उनके लिए फिर हम लोग जो सीबीएसई वाला सब्जेक्ट है, हुँ। फिर उसको हम लोग फर्दर कैटर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो मान लिया कि बच्चों के लिए है, इस पे हम आगे भी बात करेंगे अभी। अगर इसी शोबे में कोई बड़ा जुड़ना चाहे तो जो हिप्स के लिए जी, या बेशक। अरबिक के लिए? बहुत सारे हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं पर्सनली मुझको भी, ठीक है। कि जिसमें लोग चाहते हैं अरबी ज़बान सीखें हुँ, या हिफ्ज़ करना ठीक। चाहते हैं हाँ। या अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। हुँ, तो उनके लिए भी हम लोगों ने इसमें प्रोविज़न रखा हुँ, कि भई हम लोग सुबह से इसको शुरू करेंगे, हुँ, तो मगरिब तक ही चलेगा। हुँ, ठीक है? तो इन बिटवीन कोई बड़े लोग हैं जो कुरान मजीद को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हुँ, समझना चाहते हुँ, हैं या उसको हिफ्ज़ करना ठीक चाहते है। हैं, तो वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। उसका एक छोटा-सा एक मिनिमल फ़ी होगा मंथली, हुँ। ठीक है? वो रहेगा, वो बता दिया जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। अच्छा इस नियत बाहर से कि जी। दोनों को इंशाल्लाह फ़ायदा हो। अच्छा ये 2 बातें हो गई, एक तो ये आप कंप्लीट हिप्स करना चाहते हैं तो बच्चे आ जाएँ, वो कर लेंगे, पूरा दिन का टाइमिंग है। बड़े अगर कुरान सीखना चाहते हैं या आना चाहते हैं आ जाएँ। अगर आपने कहा कि स्कूल से बाहर के बच्चे जो हैं, जो सिर्फ़ अरबी पढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ़ अरबी, हिफ़्ज़ करना नहीं चाह रहे हैं, हुँ। उनके लिए भी कुछ अलग टाइम निकालेंगे जो स्कूल से बाहर में सिर्फ़ अरबी पढ़ना चाह रहे हैं, वो अभी वो हिफ़्ज़ नहीं करना, उनको सिर्फ़ अरबी सीखना है, कुरान सीखना है, उनके लिए भी है 3 से 5, 3 से 5। उनके लिए भी रहेगा 3 से अच्छा 5। स्कूल उनका खत्म हो जाए 3 से 5 3 वो से आके 5 वो कर सकते हैं, जो सिर्फ़ अरबिक सीखना चाहते हैं एज़ अ हाँ, लैंग्वेज। ठीक, ठीक। साथ-साथ हम लोग इंशाल्लाह हुँ, कुछ दिनों में, हुँ, शायद 1 आध महीने में इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे उलमा से हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं गालिबन 3 साल का, अच्छा, जो आलिमियत कोर्स होगा। अच्छा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जिसमें उनको बेसिक अरबिक ग्रामर के कवायद वगैरह पढ़ाए जाएँगे, हुँ, उसूल तफ़सीर पढ़ाया जाएगा, हुँ, दीगर चीज़ें हैं जो बेसिक नीड है। तो एक शॉर्ट आलिमियत कोर्स इंशाल्लाह हम लोग उलमा की रहबरी में रह करके अच्छा, डिज़ाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि इंशाल्लाह उसकी उसको भी हम लोग तैयारी चल लागू रही है। करेंगे इंशाल्लाह, वो उस 1 मंथ में इंशाल्लाह वो भी हो हुँ, जाएगा। तो 2-3 बातें हो गई, एक तो ये कि आप फुल फ्लेज में एक हिप्स का शोबा जी, जी, सर। अभी चल रहा है आपका, सर, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई बड़े भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आके आपसे राब्ता कायम करें, उनके बेशक, लिए जो टाइमिंग होगा आप उनको उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तीसरा ये बेशक। कि स्कूल से बाहर के बच्चे जो हैं अगर वो भी हुँ, पढ़ना चाहें तो हुँ। उनके लिए सेकंड हाल्फ में टाइमिंग है। अच्छा इसमें एक जो और मैं ऐड कर दूँ, जी, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग-अलग प्रोविज़न है, अच्छा चलिए ये ठीक है? वो भी सेपरेट है हाँ, बहुत और ऐसे भी लोग जो जॉब वगैरह में हैं, हुँ, लेकिन वो हुँ, सीखने के हैं, तो हुँ, उनके लिए संडेज़ को या सैटरडेज़ को हुँ, अलग से टाइम रखा जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छा, वो दिन में तो भी टाइम नहीं दे हुँ, पाएँगे। हुँ, तो इधर सैटरडे और संडे के इनके लिए स्पेशल हम लोग इंशाल्लाह हुँ। वो भी रखेंगे।
अब एक लास्ट सवाल ये बचता है कि मान लिया कि बच्चे हिप्स के लिए कोई बच्चा अगर आपके इसमें एडमिशन ले रहा है हिप्स के लिए, हुँ। जो भी टाइम लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी बच्चे की मेमोरी के हिसाब से जो भी टाइम लग रहा है उसको हिप्स करने में, वो हिप्स करके अगर उसके बाद फिर निकल रहा है, बच्चा 7 साल का 6 साल, 7 साल, 8 साल का हो गया, तो उसके बाद फिर आपके स्कूली निज़ाम या स्कूल में एडमिशन लेके आगे पढ़ाई के लिए यहाँ कंटिन्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपके के यहाँ से जी, फिर जी, जी। उसके बाद हमें वही प्रोविज़न है कि वो हमारे पास पढ़े, हुँ, कहीं और भी जाना चाहता है हुँ, वो हुँ, किसी स्कूल में, हमारे पास कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, लेकिन अगर वो हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहता है, वो बिल्कुल करे। ठीक, साथ-साथ हम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया हैंडलिंग ट्रेनिंग भी सिखा रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह। ठीक है? फिर किस तरीके से शॉर्ट स्पीचेज़ वगैरह देने के लिए भी सिखा रहे हैं। बहुत या बढ़िया, ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार कर रहे हैं धीरे-धीरे इंशाल्लाह कि बच्चे जो है कहीं पर नमाज़ पढ़ा सकें, सही ठीक है। है? तो हमारे बच्चे जो हिफ्ज़ में नहीं हैं, आउटसाइड द हिफ्ज़ में जो है, हुँ, यानी कि नॉर्मल क्लासेस में जो हिफ्ज़ हुँ, में भी इन्वॉल्व नहीं है, हुँ, उनके लिए हमारा प्रोविज़न ये होता है कि 27, 28, 29 और 30 हुँ, ये 4 पारा जो है हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हुँ, याद होना चाहिए। अच्छा, और बीच में जो सूरा जो मशहूर है जैसे हुँ, सूरह यासीन, सूरह हुँ, वाक़िया, सूरह कहफ़, हुँ, हाँ, ये दीगर चीज़ें हैं, जो ठीक है, मशहूर सूरतें हैं, वो भी उनको याद कराते हैं, बहुत ताकि अच्छी बात। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं पर भी रहें, इन चीज़ों को कहीं पर भी ये आसानी से अभी नमाज़ चल रहा है। चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें एक थोड़ा गार्डियन से हमारा अपील ये होता है कि हाँ, बहुत सारी बातें क्या होती है हाँ, गार्डियंस थोड़ा-सा हड़बड़ा जाते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए एक हमारा स्कूल का एक मैनेजमेंट का एक कोर्स है हमारा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते क्योंकि हैं। स्कूल में चल रहा है ये, जी, क्योंकि इसको हमको साथ-साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब देखना है। सब देखना है। तो बाज़ औक़ात गार्डियन सोचते हैं ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, अगर आपको ऐसा कोई डाउट होता है आप ऑफ़िस में आके मिलिए, हुँ, अपने से कन्फ्यूज़न पर मत आइए। हुँ, क्योंकि हमारा एक डिज़ाइन किया हुआ कोर्स ठीक है, है, जो कि हम कई सारे उलमा के साथ मैंने मिल करके बैठकर उसको डिज़ाइन किया। हुँ, क्योंकि हमको साथ-साथ स्कूलिंग भी लेके चलना है। सही। मदरसा तो नहीं कि फुल फ्लेज हम लोग भी ये नहीं, पढ़ाएँगे। यही तो बात है कि आप स्कूल में हिफ्ज़ करा रहे हैं, जी, इसी के लिए तो हम तो आपसे हम आए हैं। चाहते हैं कि मतलब बेसिक चीज़ें हमारे पास होती थी ना आज आ हुँ, जानी चाहिए बच्चों के हुँ, पास। हुँ, तो हमारे पास अपना एक तरीका है काम करने का, हुँ, जो ज़ाहिर-सी बात है गार्डियन को नहीं समझ नहीं, में नहीं, आएगा। तो गार्डियन को लगता है अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि एक ही टाइम में सब कुछ हाँ, कराना है। जी, तो वक़्त दीजिए, हाँ, आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर हुँ, दिखेगा। और हमने देखिए हमारे पास जितने बच्चे माशाल्लाह हिफ्ज़ में हैं, हुँ, अप्रॉक्सिमेटली 30 के आस-पास होंगे, जो हुँ, फुल फ्लेज होंगे, हुँ, अप्रॉक्सिमेटली, हुँ, काफ़ी सब बेहतर जानते होंगे। हुँ, तो माशाल्लाह कई सूरत उनको याद हो गया है। अगर माशाअल्लाह। आप देखिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह साल 2 साल में हुँ, उनको अम्मा पारा, 29 पारा और अल्हम्दुलिल्लाह 28वां पारा पूरा याद होता है। आप माश कितने मुसलमान को आज गिना लीजिएगा 10 सूरत से ज़्यादा याद नहीं होगी। नहीं, नहीं, सही बात, तो एक अचीवमेंट एक नहीं है बिल्कुल, कि आपका बच्चा स्कूलिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी सूरत को याद कर चुका है, इतने बिल्कुल। अपना पारा वो याद कर चुका है। हुँ, अब ये गार्जियन की भी ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों पर थोड़ा ख़ास तवज्जो दे बिल्कुल। करके उसको हुँ, रिवीज़न कराते रहें घर हुँ, में। क्योंकि हमारे पास तो बच्चा 5, 6, 7 घंटा रहता है। हुँ। तो ये है सिस्टम हमारा। अच्छा एक सवाल और लास्ट में ये है कि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई आपके यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है चूँकि हम बच्चों को देना चाह रहे हैं। इसके बारे में क्या है? क्या आगे सोच रहे हैं आप बताएँ ज़रा-सा व्यूअर्स को क्योंकि वो कमेंट्स हुँ। करते हैं इस ताल्लुक से देखिए कि क्या दिक्कत आ रही है? जी, हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास था कोविड के पहले। ठीक है। हॉस्टल हमने किया हुँ, था, हॉस्टल में बच्चे भी थे। हुँ, लेकिन कोविड जब आया तो ज़ाहिर-सी बात है सारा निज़ाम इधर-उधर हो गया। हुँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि नए सेशन से हुँ, हॉस्टल फैसिलिटी देंगे। हुँ, इससे ताल्लुक से हमारी बातचीत चल रही है हुँ। कुछ लोगों से। 25-26 वाले सेशन में हाँ, आप हाँ। चाह रहे हैं कि जी, ये हो? इंशाल्लाह जो मार्च अप्रैल से जो न्यू सेशन हाँ, शुरू होगा हाँ, 25-26 वाला, हाँ। उसमें इंशाल्लाह हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी करेंगे, हुँ। इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, नहीं लेकिन है। कोशिश किया जा रहा है, कोविड से पहले था, ये मेरे इल्म में भी था, लेकिन कोविड के बाद क्योंकि बच्चे गए तो फिर आए नहीं और बहुत बरहम-दरहम हो गया सारा मामलात भी। वैसा कुछ होता है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपडेट कर देंगे आप लोगों को और कुछ बच्चों से भी अभी हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो हिफ्ज़ कर रहे हैं। चलिए हाफ़िज़ साहब से मिलते हैं और बच्चों से भी मिलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। तो अभी हम बच्चों के हिप्स वाले क्लास में आए हुए हैं और सर से ही बात करेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पे हिप्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सर हमको बताएँगे कि सर अभी यहाँ पे लगभग कितने बच्चे हैं जो हिप्स कर रहे हैं? अभी 20 से 25 बच्चे हैं। 20 से 25 बच्चे हिप्स कर रहे हैं। जी, जी। अच्छा यहाँ पे जो है कि कितने पारे तक बच्चे अभी हिप्स कर चुके हैं? इसमें कुछ बच्चे हैं जो 1 से 7 पारा तक अच्छा, हिफ्ज़ कर चुके हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो 1 पारा किए हुए हैं, कोई 2 पारा किए हुए हैं ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो 30वां पारा है वो मुकम्मल होने को हैं।
अच्छा जी, माशाल्लाह। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नाज़रा हम लोग तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान वो नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो शुरू से उनको पढ़ा कर तलफ़्फ़ुज़ के साथ और उनको कुरान पढ़ना सिखाया जाए ताकि वो भी हिफ़्ज़ करें। तो सर हमको ये बताएँ आप कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ये क्या अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं ये? ये सब ये पढ़ाई कर रहे हैं कि कुरान को आगे चल के कैसे पढ़ा जाए। अच्छा। इसको बोलते हैं, ये एक बुक है, हाँ, स्टार्टिंग बुक, हाँ। जो क्या शुरू में अरबिक का एक वर्ड है, हाँ, जिसको बोलते हैं नूरानी कायदा है, नूरानी का। नूरानी कायदा। हाँ, इसके अंदर पूरे कुरान का वर्ड है। हाँ, अगर ये बच्चे स्टार्टिंग में अगर इस बुक को अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, हाँ। कुरान उसके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। मतलब ये स्टार्टिंग है जी। कैसे कुरान पढ़ना वो तरीका आप जी। यहाँ से शुरू करते हैं जी, जी, सीखना। जी, जी, तो ये अभी बच्चे वो चीज़ को जो पढ़ रहे हैं, जी, इसके बाद फिर ये हिफ्ज़ भी करेंगे। जी, हिफ्ज़ भी करेंगे। अच्छा फिर पूरे कुरान को मेमोराइज़ जी, करेंगे, जी, याद करेंगे। जी। देख रहे हैं यहाँ पर जितने हैं हिफ्ज़ के ये बच्चे हो गए। हाँ। इसके अलावा भी हुँ, स्कूल के अंदर जितने भी क्लास हैं, हुँ, सब क्लास में बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। इतना सूरा याद करवा दिया जाता है एक अरबी साथ। में? जी, हाँ, अच्छा। इतना कुरान का सूरा याद करवा दिया जाता है अरबी के साथ-साथ हाँ, कि वो बच्चे हाँ, नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, हाँ। आगे चल कर के उसके लिए वो आसान हो जाए। ठीक। नमाज़ पढ़ने का तरीका उसको सिखाया जाता है, कुरान याद करवा दिया जाता है, ताकि वो आगे चल के कोई दुश्वारी ना, कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्या आप जो हिफ्ज़ बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको एक आप होमवर्क देते होंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक याद करना है। फिर वो आगे याद करे, फिर वो आगे याद करे। तो पीछे वाला जो सबक है फिर उसको आप क्योंकि कुरान पूरी 30 पारा मुकम्मल है, तो उसको फिर पीछे वाले सबक को कैसे फिर दोबारा याद कराते हैं, क्या करते हैं? किस जी। तरीके से हिफ्ज़ करा रहे हैं, याद करा रहे हैं आप? जी, ये हम लोग सबक पहले सुन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि सर के जो सबक हम लोग सुनना है हाँ, वो हम लोग दे देते हैं। ठीक है, ये बच्चे घर से याद करके लाते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी वजह से नहीं याद किए तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याद करके यहाँ पे सुना देते हैं। हुँ, और सबक सुनने के बाद हुँ, हम लोग इस तरीके से निज़ाम बनाए हैं हुँ। कि उनका पीछे का मुख्ता भी सुनें। अच्छा, चूँकि मुख्ता अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर पीछे के वो भूलेंगे। इसलिए हम लोग पूरा इस पे पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चे आगे जो पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ने के साथ-साथ पीछे का भी पूरा याद रहे। पूरा तो याद। इसका भी हम लोग पूरा ख़्याल रखते हैं और सब बच्चे का हम लोग का मुख्ता भी सुनते हैं। देखिए, कहने का मतलब मकसद ये है कि कुरान को याद कराना, फिर उसको दोबारा सबक को सुनना, आगे के सबक को याद कराना, ये पूरा तरीका है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को मेमोराइज़ करना बहुत टफ़ काम होता है। अच्छा, कुछ ऐसा चीज़ को आप मेमोराइज़ कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड को आगे-पीछे भी कह देंगे तो चलेगा। कुरान के मामले में ऐसा है कि ज़ेर, ज़बर या पेश भी इधर-उधर हो जाए, तो माना बदल जाता है। तो उसको याद करना बहुत टफ काम है, अल्लाह ने उसको आसान कर दिया जो लोग याद करना चाहते हैं, इसलिए इसको ज़ेर, ज़बर, पेश के साथ याद करना होता है। एक वर्ड का एक हरफ भी इधर-उधर या एक ज़ेर, ज़बर भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बच्चों को अल्लाह आसान करे, लोगों को अल्लाह आसान कर देता है कुरान को याद करना। और शायद देखिए ये हदीस भी है, सबों के अमाल के मुताबिक जन्नत मिलेगा और जहन्नम मिलेगा। और हाफिज़ के ताल्लुक से है कि अल्लाह कहेगा पढ़ता जाओ, चढ़ता जा। जितना तुमको याद है पढ़ते जाओ, जन्नत का ऊँचा मकाम हासिल करता जा, तो बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट हमारे साथ जो आप 7 पारा तक हिफ्ज़ कर चुके हैं ना, तो 1 से लेके 7 पारे के बीच में कुछ अगर आपको याद जहाँ से आपको याद है कुछ सुनाइए ताकि व्यूअर्स सुन सकें। शायद थोड़ा-सा देखिएगा कुछ गलती हुई तो बताइए क्योंकि हमको मेमोराइज़ नहीं है। बताइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। आप ये कहाँ से पढ़ रहे थे ये? चौथे पारे से। चौथे पारे से। कितना से कितना पारा आपका है? मेरा 1 से लेकर 7। अच्छा माशाल्लाह, ये भी 1 से लेके 7 तक इनको भी याद है। किस पारे से हमको सुनाना चाहेंगी आप? 6 पारे से। अच्छा, सुनिएगा शायद ज़्यादा थोड़ा सुनाओ बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा इन तुब्दू खैरन औ तुख्फू औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरिदून अन युफ़र्रिक़ून बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नु'मिनु बिबअदिन व नकफ़ुरु बिबअद व माशाल्लाह, ठीक है। तो ये ठीक है शायद, है ना? चूँकि हमको तो याद नहीं है इसलिए है ना? और इसमें हाँ, कई बच्चे ऐसे भी हैं हाँ, जो नाजरा भी पढ़ते हैं। हाँ। नाजरा के साथ साथ उनको हिफ्ज भी कराया जाता है। चलिए, ये बच्चा क्या पढ़ रहा है? ये? जी, ये अच्छा, बच्चे नाजरा भी उधर ही, पढ़ते हैं। हाँ, उधर, हाँ, इधर। ये शुरू से हाँ, अभी नाजरा पढ़े हैं। हाँ, ये और प्यारा सा बच्चा क्या क्या सुनाइएगा? सुनाइए तो ज़रा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं, अच्छा बिना देखे पढ़ाएगा? जी। अब माशाल्लाह, पढ़ दो बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाँ, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा। तुम तो यार अपने माशाल्लाह, अल्लाह तुमको कामयाब कद से बड़ा चीज कर रहे हो। चलिए ये बच्ची सुनाएगी, बोल पढ़ो तो बेटा, क्या है ये? अलिफ ज़ेर ई हाँ, बा ज़ेर बी ता ज़ेर ती सा ज़ेर सी जीम ज़ेर जी हा ज़ेर ही खा ज़ेर ही दाल ज़ेर दी रा ज़ेर जी जा ज़ेर जी सिन ज़ेर सी शिन ज़ेर सी। माशाल्लाह, ये तो इतनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। थोड़ा सा बताइए तो बेटा, क्या है, पढ़ के बताइए। अलिफ ज़ेर ई हाँ, बाल बरबा लाल वाला ई बेले रात बरा दाल देती बाजवा फा हाथ बरहा हाँ, मीम जरमी मीन दाल बदा हामिदा हामिदा, ठीक है। शिन बच्चा इजर ही इधरी दाल बदा हाँ, शहीदा। शहीदा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए माशाल्लाह, बच्चे हैं कि जो है कि सब याद है, और जो याद नहीं उसके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बच्चों को एडमिशन करना चाहते हैं, तो हम एड्रेस और कांटेक्ट नंबर डाल देंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई कमी या ज़्यादती रह गई तो भाई को माफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।